मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है विद्युत प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। इट मींस पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं। और अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं विद्युत प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो बच्चों, विद्युत प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कैसे बनाते हैं, ये पिछले लेक्चर वीडियो में मैं आपको अच्छे ढंग से क्लियर कर चुका हूं। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दिए गए प्रतिरोधों के जितने भी हमें प्रतिरोध दिए गए हैं उन सारे प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक बिंदु से जोड़ दें और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जोड़ दें, तो इस तरह से विद्युत प्रतिरोधों के संयोजन का जो क्रम प्राप्त होता है उसको हम उनका समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब बच्चों, यहां से जो क्वेश्चन बनता है हम उसी पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि विद्युत प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। यानी कि विद्युत प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें तुल्य प्रतिरोध जो प्राप्त होता है उसके लिए हमें डेरिवेशन करना है, यानी कि फार्मूला ड्राइव करना है। तो बच्चों, इसी फार्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखें बच्चों, इसके लिए हम कोई तीन प्रतिरोध अपनी ओर से सपोज कर लेते हैं कि माना कि कोई तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहां पर प्रतिरोध ले लिए हैं 3। तो एक प्रतिरोध ये ले लिया और दूसरा प्रतिरोध मैंने लिया है ये, और एक प्रतिरोध और ले लेंगे। तीसरा प्रतिरोध ये ले लिया। तो ये तीन प्रतिरोध मैंने ले लिए, इनको नाम दे देंगे R1, R2, R3। अब हम कोई दो पॉइंटों के बीच में इन दोनों को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। इधर मान लो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक पॉइंट ले लिया P और राइट हैंड साइड में एक पॉइंट ले लिया मैंने Q। तो सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे इस P पॉइंट से जोड़ देंगे वायर के थ्रू, तार के थ्रू। इसको यहां से कनेक्ट कर दिया और इसको R3 से भी कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से R1 को मैंने Q से कनेक्ट किया, R2 को Q से कनेक्ट किया और R3 को भी मैंने Q से कनेक्ट कर दिया। यानी कनेक्शन ये हमने P और Q के बीच में इनका कर दिया और जिस क्रम में किया वो समांतर क्रम था। R1 का पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, R2 का पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, R3 का पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये। अब यहां पर हम एक सिंपल सा सर्किट कंप्लीट करते हैं, परिपथ कंप्लीट करते हैं। तो यहां से P सिरे से एक वायर लिया और इसको हम जो ले जाएंगे बैटरी तक। कहां तक ले जाएंगे? बैटरी तक। ये एक सिंपल सी बैटरी बना ली और इसी में एक मैंने लगा दिया कुंजी प्लग। अब Q सिरे से वायर लिया और इसको मैंने कुंजी प्लग से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही, हाँ बच्चों एक बात और, ये बैटरी है, छोटी वाली प्लेट माइनस एंड होती है और बड़ी वाली प्लेट प्लस एंड होती है, यानी कि प्लस सिरा होता है। जैसे ही कुंजी प्लग को हम ऑन करेंगे, ये कुंजी प्लग है के, वैसे ही इस पूरे सर्किट में एक धारा बहना शुरू हो जाती है। धारा हमेशा बैटरी के प्लस सिरे से निकलती है और प्लस से माइनस की तरफ जाती है। मान लो यहां से धारा हमें I प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है? I। तो बच्चों, ये धारा I पहुंचेगी जब P पॉइंट पर, तो यहां से बच्चों ये तीन दिशाओं में जाएगी। R1 की तरफ जाएगी, R2 की तरफ जाएगी, R3 की तरफ जाएगी। इट मींस ये तीन भागों में बटेगी। मैंने सपोज कर लिया कि R1 की तरफ जो धारा जा रही है वो I1 है और R2 की तरफ जाने वाली धारा I2 है और R3 की तरफ जाने वाली धारा I3 है। तो ये धाराएं इधर से एंटर करेंगी और इधर से दूसरे सिरे से ये बाहर निकलेंगी, इधर से ये बाहर निकलेंगी। यानी कि R1 से जो धारा बाहर निकलेगी वो I1 और R2 से जो धारा निकलेगी वो I2 और R3 से जो धारा निकलेगी वो I3 और Q पर ये तीनों मिल जाएंगी और पुनः मिलकर के I में कन्वर्ट हो जाएंगी।
तो इस तरह से इस पूरे परिपथ में I धारा बहना स्टार्ट हो जाती है। हाँ बच्चों, यहां पर एक बात और आपको समझनी है कि जो विद्युत प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है, इसमें विद्युत प्रतिरोधों के सिरों के मध्य में जो विद्युत विभवांतर होता है वो सदैव नियत रहता है। तो यहां पर हम मान लेंगे कि P, हाँ, वही विभवांतर रहता है जो उस पूरे परिपथ का होता है। यानी कि यहां R1 के सिरों के मध्य में जो विभवांतर है वो R2 के सिरों के मध्य के विभवांतर के बराबर है, और वही विभवांतर R3 के सिरों के मध्य भी होता है, और ये जो विभवांतर है ये इस पूरे परिपथ के विभवांतर के बराबर होता है। मान लेंगे कि यहाँ पर इन तीनों प्रतिरोधों के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो V है, और बच्चों यही V विभवांतर किसका होगा? इस पूरे परिपथ का होगा। ठीक है। अब जितनी भी बातें मैंने यहां डिस्कस की इन सबको जरा हम समराइज करते हैं। माना 3 प्रतिरोध, कौन कौन? R1, R2 व R3 बिंदुओं P व Q के मध्य समांतर। बच्चों समांतर के लिए हिंदी में एक वर्ड पार्श्व भी यूज होता है, समांतर या पार्श्व। समांतर क्रम में जोड़े गए, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इन प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर, अब हम विभवांतर मान रहे हैं, विभवांतर V है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के सिरों के मध्य में विभवांतर समान होता है, और विभवांतर उतना ही होता है जितना पूरे परिपथ का होता है। परिपथ में बहने वाली धारा I है, परिपथ में बहने वाली धारा I है। प्रतिरोधों R1, R2 व R3, R1, R2 व R3 में बहने वाली धाराएं क्रमशः कौन कौन धाराएं? I1, I2 व I3। तो इतनी बातें मैंने सपोज की थी वो मैंने बोर्ड पर राइट डाउन कर दी। अब बच्चों यहां पर हम सभी प्रतिरोधों के लिए ओम के नियम का यूज करेंगे। आप लिखेंगे ओम के नियमानुसार। तो मैं समझता हूं कि ओम का नियम सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा। ओम के नियम से रिलेशन क्या आती है? B इक्वल टू आई इंटू आर, B इक्वल टू आई इंटू आर, या I इक्वल टू V अपॉन आर। क्या रिलेशन आता है? V इक्वल टू आई आर, और यहां पर मुझे I के फॉर्म में रिलेशन प्राप्त करना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटे आर। तो ओम के नियमानुसार पहले प्रतिरोध के लिए अगर हम बात करें R1 के लिए, तो इसमें बहने वाली धारा I1 है, और इसके सिरों के मध्य में जो विभवांतर है वो V है। तो यहां हो जाएगा I1 इक्वल टू V अपॉन R1। ये पहले प्रतिरोध की बात हो रही है। इसी तरह से दूसरे प्रतिरोध में जो धारा बह रही है वो क्या हो जाएगी?
I2 इक्वल टू V अपॉन R2, V अपॉन R2, और I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दो बच्चों, I3 इक्वल टू V अपॉन R3, V अपॉन R3। ये R1, R2 और R3 में बहने वाली धाराओं की वैल्यू है, जो धाराओं के मान है जो ओम के नियम से प्राप्त होते हैं। ओम का नियम का फार्मूला आपके सामने राइट डाउन मैंने कर रखा है, वैसे आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, अगर हम इस पूरे तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो R मान लें, तब देखो, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तब ओम के नियमानुसार, क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R। चूंकि परिपथ में बहने वाली धारा कौन है, I, तो I इक्वल टू V अपॉन R। अब देखो, चूंकि I बराबर किसी भी हम संधि पे जाएं, चाहे P पर जाएं चाहे Q पर जाएं, वहां आपको I, I1, I2 और I3 में एक रिलेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम इसी रिलेशन का यूज करेंगे, लिखेंगे चूंकि I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 और प्लस I3, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, ठीक। अतः मतलब अब इन I1, I2 और I3 की वैल्यू हम यहां पुटअप करेंगे। अतः क्या हो जाएगा, I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R, I1 की V अपॉन R1 और I2 की V अपॉन R2 और I3 की V अपॉन I3। अब थोड़ी मैथमेटिक्स यहाँ यूज कर लेते हैं बच्चों। आप देख रहे होंगे कि V अपॉन R को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R इंटू V। थोड़ा सा मैथमेटिक्स, 1 अपॉन R इंटू V, और राइट हैंड साइड से आप देख रहे हो कि इन सभी में V कॉमन है, तो V को बाहर निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अब आप देख रहे हो कि V से V हमारा कैंसिल हो रहा है और हमारे पास एक रिलेशन आ रही है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये एक हमें रिलेशन मिल गया, ये एक फार्मूला मिल गया जो विद्युत प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध के लिए सूत्र है। यहां लिख देंगे, यह है विद्युत प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए, तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र है। तो बच्चों आपने देखा कि विद्युत प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध हम किस तरह से निकालते हैं। बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो बच्चों मैं समझता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में से नोट करिए। आप कुछ बच्चों महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें भी आप जान लीजिए। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, मैंने बोर्ड पे राइट डाउन कर रखे हैं, इनको समझ लो।
यदि R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn, बच्चों यहाँ n कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, कोई भी नंबर हो सकता है, विद्युत प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, तब तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R किससे निकालेंगे बच्चों? उसी फार्मूले से निकालेंगे जो अभी ड्राइव किया है, बस उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, विस्तारित कर देंगे। क्या हो जाएगा? 1/R इक्वल टू R, बच्चों यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध है, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरह से अन्य सारे प्रतिरोध हम ऐड करते जाएंगे और लास्ट में जो nवां प्रतिरोध है यानी कि Rn वो कर देंगे प्लस 1/Rn। तो इस फार्मूले से जितने भी विद्युत प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं उनका हम तुल्य प्रतिरोध यानी कि परिणामी प्रतिरोध इजीली डिटरमिन कर लेते हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विद्युत प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है यानी कि परिणामी प्रतिरोध प्राप्त होता है वो दिए गए प्रतिरोधों में सबसे कम प्रतिरोध जो होता है उससे भी कम प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और बच्चों एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो छूटा जा रहा है, इसको हालांकि मैंने अभी जब फार्मूला ड्राइव किया वहां आपको समझा दिया है कि विद्युत प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर नियत रहता है। अब कोई बच्चा ये बताए कि विद्युत प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या नियत रहता है, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे आप। तो बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करें। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।